ना धनम ना जन्म, कोई हमको छूटना नहीं है। जब तक भगवान की सेवा मिलेगी इस संसार में रहने के लिए भी भक्त तैयार है। और कोई पूछ सकता है कि अच्छा, चैतन्य महाप्रभु को लगता है कि भौतिक संसार बहुत पसंद है इसलिए ऐसा बोल रहे हैं जन्मनि जन्मनीश्वर। जैसे मानो हम लोगों को कोई जगह पसंद आ गई तो बोलेंगे हाँ प्रभु जी मैं यहीं पर रहूंगा, कितना भी कठिन हो, कितनी भी सेवा, अंदर तो लड्डू फूट रहा है, हाँ रहने के लिए मिल रहा है। लेकिन हम लोग बोल सकते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु को लगता है भौतिक संसार में बहुत मजा आ रहा होगा, इसलिए चैतन्य महाप्रभु ऐसी प्रार्थना कर रहे हैं क्या कि जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात भक्ति रहे, क्योंकि जन्म जन्म तक मुझे आपकी सेवा दीजिए भले ही मैं संसार में रहूं। लेकिन ऐसा नहीं है। अगले श्लोक में श्री चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं कि ये भौतिक संसार कितना कष्टों से भरा हुआ है, फिर भी वो चाहते हैं कि वो केवल और केवल भगवान की अहेतु की भक्ति में ही लगे रहें। अगला श्लोक क्या है? अगला श्लोक है अयि नंद तनुजा किंकरम पतितम माम विषमे भवाम बुधो कृपया तव पाद पंकज स्थित धूलि सदृशम विचिंतय। क्या बोल रहे हैं इसमें श्री चैतन्य महाप्रभु? और ऊपर की प्रार्थना बोल रहे हैं। जैसे जैसे शिक्षा अष्टकम आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे इसका लेवल बढ़ता जा रहा है। पहला श्लोक कहाँ से शुरू हुआ? चेतो दर्पण मार्जनम, एक क्लुषित हृदय से शुरू हुआ। जहाँ हमारे हृदय में इतनी गंदगियां भरी हुई है, इतना मैल भरा हुआ है, वहां से शुरू हुआ। और फिर किसी मान की प्रत्याशा ना रख के दूसरों को सम्मान देते हुए, तृण से ज्यादा हीन अपने आप को मानते हुए, एक पेड़ से ज्यादा सहिष्णु अपने आप को मानते हुए, उस स्थिति से उठ कर के अहेतु की भक्ति की प्रार्थना करते हुए अब चैतन्य महाप्रभु 5वें श्लोक में और ज्यादा गहराई में जाकर श्री कृष्ण को प्रार्थना कर रहे हैं। क्या प्रार्थना कर रहे हैं कि हे कृष्ण अयि नंद तनुजा किंकरम, हे कृष्ण मैं आपका वास्तव में नित्य दास हूँ। हे भगवान, हे कृष्ण, जो नंद तनुजा, नंद महाराज के जो पुत्र हैं, मैं उनका शाश्वत रूप से उनका सेवक हूँ। हम्म। और आगे क्या बोल रहे हैं? पतितम माम विषमे भवाम बुधो। ऐसा नहीं है चैतन्य महाप्रभु को बहुत अच्छा लगता है भौतिक संसार। क्या बोल रहे हैं? लेकिन मैं किसी तरीके से ये विषम परिस्थिति में फंस गया हूँ। विषम मतलब होता है भयानक। भयानक परिस्थिति में मैं फंस गया हूँ। कौन सी परिस्थिति है? ये है भौतिक संसार। जब तक हम अपनी कठिनाई को नहीं समझेंगे हम मदद नहीं मांग पाएंगे। हम्म। इसलिए कभी कभी ना इसको उनकी क्लास सुन के कभी कभी कोई कोई फीडबैक देते हैं कि प्रभु जी आप लोगों की क्लास सुन के ना हमको डिप्रेशन आ जाता है। क्यों डिप्रेशन आ जाता है? बोले हमेशा ही जन्म में क्या कष्ट है, मृत्यु में क्या होगा, और पूरी मतलब आप इतना डिप्रेस कर देते हैं, जिंदगी जीने की इच्छा खत्म हो जाती है। वास्तव में ऐसा नहीं है। देखिए अगर घर में आग लगी है, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर उदाहरण देते थे। अगर आपके घर में आग लगी है और आप सो रहे हैं और आपके पड़ोसी ने देख लिया कि आपके घर में आग लगी है और वो आपको उठा नहीं रहा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? पड़ोसी दुश्मन है। हाँ, आपका जानी दुश्मन है। कि आपको मरते हुए देखना चाहता है, आपको जलते हुए देखना चाहता है ना? लेकिन अगर कोई आके आपको बोल रहा है भैया आपके घर में आग लगी है, बोले नहीं नहीं, तुम नकारात्मक बात करते हो, तुम्हारी बातें सुन के हमारी नींद खराब हो रही है, हमको सोने दो। तो हमसे बड़ा मूर्ख कौन होगा? है ना? तो ऐसे ही, ऐसा नहीं है कि शास्त्र हो, भक्त लोग हो, वो हमको नकारात्मक बातें बोलते हैं, हमेशा हमको डिप्रेस करते हैं, ऐसा नहीं है। हमारी विषम परिस्थिति के बारे में हमको अवगत करा करके हमको वो चांस देते हैं कि हम इससे बाहर निकल पाए। हम्म। लेकिन भक्ति सिद्धांत सरस्वती बोलते हैं कि उस घर में दो आलसी थे। और इतने आलसी थे, महा आलसी, उनको समझ में आ गया कि आग लग गई है ना? लेकिन फिर भी वो लोग उठना तो छोड़ो, बोलने में भी उनको आलस आता था। तो एक बोलता है दूसरे से, लगता है आग लगी है।
वो भी उठ नहीं रहा है, ऐसे ही लेटे-लेटे ही बोल रहा है, लगता है आग लगी है। तो दूसरा बोलता है, पीठ पलट के सो जाओ। तो ये कलयुग की परिस्थिति है। हाँ, किस-किस को याद है? भागवत में कलयुग के 4 स्थिति बताई है। किसको याद है? मैं पहले एक बार शेयर कर चुका हूँ। मंद, सुमंद, मतेय ऐसा कुछ बताया था पहले? भागवत में बताया है, प्रायेण अल्पायुषु सभ्या जनस्मिन् जुगे जुगे जना मंद सुमंद मतयो मंद भाग्ये उपद्रुता। हो क्या जाएगी। बताया है? कलयुग के 4 लक्षण हैं। 4 डिग्री सर्टिफिकेट हमारे पास कलयुग के हैं। क्या है सर्टिफिकेट? लोगों की उम्र कम हो जाएगी। हाँ, प्रायेण अल्पायुषु सभ्यः। सबसे पहले हमारी उम्र उनकी स्मरण कम शक्ति होती। भी कम हो जाएगी। वेरी गुड। स्मरण शक्ति भी आएँगे। पहले क्या? आयु बहुत कम हो जाएगी। आयु कम हो जाएगी का मतलब क्या है? जैसे-जैसे कलयुग की प्रगति होगी, वैसे-वैसे हमारी शक्ति, हमारा बल, हमारा जीवन क्षीण होता जाएगा और कलौ अस्मिन् युगे जना। कल क्या होगा कलयुग में? मंद। हम लोग बहुत ही ज़्यादा आलसी हो जाएँगे। कैसे आलसी हो जाएँगे? हम तो देखते हैं सब दिन भर भागते रहते हैं, इधर-उधर जाते हैं, दिन भर काम करते हैं। लॉकडाउन में भी दुकान खोल के बैठते हैं, भले ही कस्टमर नहीं आ रहा हो। क्यों क्यों कैसे आलसी बोल सकते हैं? आध्यात्मिक रूप से आलसी। हुँ। जब भौतिक चीज़ों की बारी आती है, तो हमारे अंदर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉल की पावर आ जाती है। एकदम हम कूद पड़ते हैं कि क्या कर देंगे एकदम। लेकिन जैसे ही आध्यात्मिक विषय आते हैं, वैसे ही हम आलस दिखाने लगते हैं। अब कौन बैठेगा 1 घंटा क्लास सुनने? वही तो बात बोलेंगे हर बार। भक्ति करो, जप करो, एक ही एक बार डेली-डेली कौन सुनेगा? अरे कई एक बार बता दिया जप करना है, अभी करेंगे, जब मूड होगा तब, है ना? तो ऐसा हम आध्यात्मिक रूप से आलसी हैं। और क्या है कलयुग का लक्षण? मंद भाग्य सुमंद मतयो। सुमंद मतयो मतलब आलसी तो हैं, साथ-साथ में उनकी बुद्धि बहुत कम है। किस चीज़ की बुद्धि क कम है? आध्यात्मिक विषयों को समझने की बुद्धि बहुत कम है। जैसे मैं पहले भी उदाहरण शेयर किया होगा, प्रभुपाद के पास ऐसे आड़े-टेढ़े लोग आते थे, जो साइंटिस्ट है, कोई पादरी है, कोई ये है, कोई वो है। बड़ी-बड़ी डिग्री, बड़े-बड़े नाम, लेकिन सिंपल-सिंपल आध्यात्मिक विषय नहीं समझ पाते थे। जैसे एक बार वृंदावन में बहुत बड़े-बड़े विद्वान प्रभुपाद से मिलने के लिए आए और वो बता रहे थे प्रभुपाद को कैसे वो संस्कृत के बड़े विद्वान हैं और किन के शास्त्रों पे टीका लिख रहे हैं और ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। प्रभुपाद ने उनको सिंपल क्वेश्चन पूछा। उनको क्वेश्चन पूछा, भगवान कौन है? सिंपल क्वेश्चन। अब वो बताने लगे, भगवान ये है, ना प्रकाश है, ना हमारी चेतना है, ना हमारी कल्पना है। जितने उनको पर्यायवाची आते थे, सब बोलने लगे वो। तो प्रभुपाद ने बिल्कुल उनकी साइड ध्यान नहीं दिया। एक लड़का उधर घूम रहा था 4 साल का, उसका नाम था लीला स्मरण। प्रभु बोलते, "लीला स्मरण इधर आओ।" प्रभुपाद को पता था इसको गुलाब जामुन बहुत पसंद है। तो प्रभुपाद बोलते, "लीला स्मरण तुमको मैं गुलाब जामुन दूँगा, एक क्वेश्चन का आंसर दो।" तो वो छोटा बच्चा 4 साल का वो तो बोलना सीखा है कुछ टाइम पहले। तो वो प्रभुपाद को बोलता है, "हाँ, बोलिए।" तो प्रभुपाद बोलते हैं, "भगवान कौन है?" तो वो बोलता है, "कृष्ण ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है।" प्रभुपाद उनको गुलाब जामुन देते हैं, वो दोबारा खेलने चले जाते हैं। तो प्रभुपाद बोलते हैं, "तुम्हारी ये बड़ी-बड़ी संस्कृत की डिग्री का, टीकाओं का क्या फ़र्क है? तुमको भगवान नहीं पता, जो हमारे इस्कॉन का एक 4 साल का लड़का बता सकता है कि भगवान कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, जो शास्त्रों में जिनका प्रमाण है।" हुँ। ऐसे ही एक बार एक साइंटिस्ट प्रभुपाद से मिलने के लिए आया और प्रभुपाद उसको समझा रहे थे कि कैसे वैदिक शास्त्रों में बताया गया है कि सूर्य हमारे निकट है, चंद्रमा थोड़ा दूर है। हुँ। तो वो अपनी साइंस बता रहा था कि नहीं, नहीं, नहीं ऐसा नहीं है, चंद्रमा पास है, सूर्य दूर है, ये है, वो है। तो बहुत प्रभुपाद ने उसको समझाने का प्रयास किया, तो वो नहीं समझ रहा था। तो प्रभुपाद ने उसको बोला देखो, मैं तुमको एक सिंपल एग्ज़ाम्पल दूँगा। बोले संडे पहले आता है कि मंडे? तो वो सिर खुजाने लगा। बोला हाँ, संडे पहले आता है। तो प्रभुपाद बोले जब संडे पहले आता है, मंडे बाद में आता है मतलब सूर्य पास में है, चंद्रमा दूर है। तो बोला हाँ, सही बात है। तो ये समझ के वो बाहर चला गया।
अब बाहर जाके वो सोचता है कि मैं किस बात को हाँ करके आ गया, ये क्या समझाया प्रभुपाद ने मुझे। तो प्रभुपाद जी ने ऐसा क्यों किया? प्रभुपाद बोलते हैं ये इतने मतलब मति इनकी इतनी कम है, इतनी कम बुद्धि इनके पास है, ये आध्यात्मिक विषय, वैदिक संस्कृति समझने में असक्षम है। इसलिए इनको मैं ट्रिक करके कृष्ण भक्ति करा रहा हूँ। तो ये हमारा लक्षण है, मंद सुमंद मतयो, मंद भाग्य ही उपद्रुत। और अगर कुछ भी नहीं है तो हमारा भाग्य ही फूटा है। हम जाते हैं अच्छा करने, हमको मिलता है बुरा। तो इस तरीके का जीवन हम लोग जी रहे हैं। और इसीलिए शास्त्र बार-बार एक ही बात पे ज़्यादातर फ़ोकस करते हैं क्या? कि इस संसार की, इस भौतिक संसार की असक्षमता को समझना है। हमको ये ध्यान देना है कि कैसे ये संसार हमारे लिए नहीं है। ये हमारे लिए एक फ़ॉरेन फैसिलिटी है, एक अप्राकृत अवस्था है जिसमें हम रह रहे हैं। हमारे लिए ये नेचुरल नहीं है। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु क्या बोल रहे हैं? "अयि नंद तनुज किंकरम", मैं वास्तव में कौन हूँ? श्री कृष्ण का नित्य दास हूँ। और कौन से कृष्ण? जो नंद महाराज के बालक हैं, जो वृंदावन में रहते हैं। ऐसे श्री कृष्ण का मैं सेवक हूँ। लेकिन विश्व में पतितम माम भवाम्बुधो, गलती से मैं ऐसे विषम परिस्थिति में फँस गया कि मैं इस भौतिक संसार में गिर गया। और अभी क्या हो रहा है मेरे साथ? इस भौतिक संसार के त्रिताप मुझे सता रहे हैं। लेकिन क्या प्रार्थना कर रहे हैं चैतन्य महाप्रभु? कृपया तव पाद पंकज, हे श्री कृष्ण, कृपया करके मुझे आपके चरण कमलों में क्या कीजिए? स्थित धूलि सदृशम विचिंतय, एक धूलि के समान, एक कण के समान अपने चरणों में आप रख लीजिए। तो इधर 2 पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट है। चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं कृष्ण के चरण किसके समान है? कमल के समान। कमल के समान क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि कमल कीचड़ में रहते हुए भी कीचड़ से ऊपर रहता है। हुँ, पानी को स्पर्श नहीं करता। उसी तरह देखने में हमको लगता है अरे! कृष्ण कौन है? एक महान व्यक्ति हो सकते हैं। कृष्ण कौन है? एक राजा हो सकते हैं। कृष्ण भी तो हमारी तरह ही हैं। उनके भी तो 2 हाथ, 2 पैर, इस तरह उनका शरीर हमारे जैसे ही है। तो ऐसे भक्ति करना तो अंधविश्वास है। चैतन्य महाप्रभु बोलते नहीं, श्री कृष्ण कैसे हैं? कमल के समान। उनके चरण, उनका व्यक्तित्व, उनका शरीर हमारे जैसा नहीं है। वो आते हैं इस दुनिया में लेकिन इस भौतिक संसार से प्रभावित नहीं होते। इसलिए उनको क्या बोला है? पाद पंकज। और कीचड़ क्या है? ये भौतिक संसार। तो भौतिक संसार कीचड़ में हम पड़े हुए हैं, हमको किसकी शरण लेना है? एक कमल की शरण लेना है, वो कमल है भगवान के चरण कमल। और दूसरा बहुत महत्वपूर्ण चीज़ इधर बोला गया है, स्थित धूलि सदृशम विचिन्त्य, कि हे भगवान, मुझे अपने चरणों में धूल के जैसा रख लीजिए। तो अब मुझे ये बताइए कि हम में से कौन को धूल पसंद है? माताजी लोग बता सकती हैं। किस-किस को धूल पसंद है? किसी को धूल पसंद नहीं है। हम दिन भर प्रयास करते हैं धूल को सफाई करें, धूल को हम हटाएँ। फिर चैतन्य महाप्रभु धूल बनने के लिए क्यों बोल रहे हैं? धूल बनने के लिए इसलिए बोल रहे हैं चैतन्य महाप्रभु, क्योंकि भक्त का स्वभाव होता है हमेशा विनम्र। हुँ, ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि गणपति बप्पा तुमसे बढ़कर कौन? और तुम्हारे भक्तजनों में हमसे बढ़कर कौन? तो ये मतलब क्या है? ये अहंकार का परिचय है। मैं बड़ा और मेरा भगवान बड़ा, और मेरा भगवान भी क्यों बड़ा? क्योंकि मेरा भगवान है ना। मैं बड़ा हूँ इसलिए मेरा भगवान बड़ा है। तो ये अहंकार भगवान को कभी पसंद नहीं आता। भगवान किसके द्वारा आकृष्ट होते हैं? विनम्रता के द्वारा। तो चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं, अगर मैं आपकी भक्ति में भी लग जाऊँगा, अगर मैं आपका शुद्ध भक्ति बन जाऊँगा, अगर मैं आपके चरण कमलों में स्थान भी प्राप्त करूँगा, अगर मैं आपके धाम भी वापस आऊँगा, तो भी मैं धूल के समान ही रहूँगा, जो आपके कोई काम में नहीं आऊँगा। लेकिन फिर भी आप मुझे आपके चरणों में रखिए। ऐसा नहीं हाँ, मैं आऊँगा, आपकी बहुत सेवा करूँगा, मैं बहुत काम का आदमी हूँ। जो जितनी योग्यता दिखाता है, वो आध्यात्मिक रूप से उतना ही अयोग्य व्यक्ति है। और जो जितनी अयोग्यता अपनी समझ में जिसको आती है, उतना ही वो आध्यात्मिक रूप से
बलशाली बनता है। इसलिए हमने पिछले श्लोक में क्या चर्चा की थी? ना धनम, ना जनम, ना सुंदरम। कुंती महारानी का भी उदाहरण हमने चर्चा किया था। जन्म, ऐश्वर्य, श्रुतिशील, ये सब भक्ति में बाधा है। ऊंचा सम्मान मिलना, धन मिलना, बहुत ज्यादा पंडित्य, बहुत ज्यादा विद्वत्ता होना, रूप सौंदर्य होना, ये सब क्या है? भक्ति में बाधा है। और इन सब बाधाओं में अटक करके हम क्या होता है? हम अहंकारी बन जाते हैं। फिर हम लोग क्या करते हैं? हम लोग भगवान को, प्रभुपाद जी बोलते हैं, प्रेम से, भावना के साथ नहीं पुकार पाते। वी कैन नॉट कॉल फीलिंगली, ओ कृष्णा प्लीज हेल्प मी। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु क्या बता रहे हैं? अगर मैं आपके पास आ भी जाऊंगा, आपका शुद्ध भक्त बन भी जाऊंगा, तो भी धूलि के समान ही रहूंगा, जो आपके लिए कोई काम का नहीं है, बल्कि आपको परेशान ही करूंगा। लेकिन फिर भी कृपया करके मुझे इस संसार से उठा करके आपके धूल के रूप में स्वीकार कीजिए। तो इतनी सुंदर प्रार्थना श्री चैतन्य महाप्रभु हमको सिखा रहे हैं कि भगवान के पास जाकर के हमको क्या मांगना चाहिए। ये एक-एक श्लोक में कितने मतलब कितना खजाना छुपा हुआ है। एक-एक अक्षर में कितना खजाना छुपा हुआ है। और देखिए, जो भक्त होते हैं, चैतन्य महाप्रभु ने तो श्लोकबद्ध करके इसको बोला। हमारे एक आचार्य हैं श्रील भक्ति विनोद ठाकुर, उन्होंने इसके ऊपर और भी ज्यादा डिटेल में एक सुंदर भजन के रूप में इसको व्याख्या की। तो हम थोड़ा उस भजन को भी पढ़ेंगे, जिससे हमको और ज्यादा ये चैतन्य महाप्रभु क्या बोलना चाह रहे हैं, हमारे आचार्य के माध्यम से हम समझ सकते हैं। तो ये सॉन्ग का नाम है अनादि कर्म फले। अनादि कर्म फले पड़ी भवार नव जले, तरी बारे ना देखी उपाय। क्या बोल रहे हैं भक्ति विनोद ठाकुर कि हे कृष्णा, अनादि काल से मैं अपने कर्मों की वजह से ये भव सागर में पड़ा हुआ हूँ। भव मतलब जो बार-बार होता है, भवति, संस्कृत शब्द भवति मतलब जो बार-बार क्रम में होता है। क्या होता है बार-बार क्रम में? जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि। एक पिटाई के बाद दूसरी पिटाई, एक पिटाई के बाद दूसरी पिटाई। उसको बोलते हैं भव। और अर्णव मतलब समुद्र। तो ऐसे ही कष्टों के समुद्र में मैं अनादिकाल से पड़ा हुआ हूँ। मुझे भी पता नहीं है मैं कितने टाइम से पड़ा हुआ हूँ। अनादि कर्म फल पड़ी भवार नव जले। और समुद्र के बीच में जब कोई इस तरह गिरा हुआ है, उसको उद्धार होने के लिए क्या लगता है? क्या उपाय है? अगर वो एक्सपर्ट स्विमर है तो क्या बच जाएगा? क्या लगता है? क्या एक्सपर्ट स्विमर बच जाएगा? समुद्र के बीच में गिरेगा तो? उनकी कृपा लगेगी उसको। हाँ? भगवान की कृपा लगेगी उसको। नहीं, कृपा तो छोड़ दीजिए, मैं तो नॉर्मल बात कर रहा हूँ नहीं बच कि मान पाएगा। लीजिए कोई समुद्र के बीच में गिरा है। तो नहीं क्या वो बच बचेगा? पाएगा। कभी नहीं बच पाएगा। नहीं बच अपने पाएगा। आप कितना भी से एक्सपर्ट स्विमर हो। कितना भी एक्सपर्ट स्विमर हो, अपने आप से वो कभी भी नहीं बच पाएगा। इसलिए भक्तिनाथ ठाकुर क्या बोल रहे हैं? तरी बारे ना देखी उपाय। मैं कोई उपाय नहीं देख रहा हूँ कि मैं बच पाऊंगा कि नहीं। और देखिए, इतना ही नहीं, आगे ये जो समुद्र है, वो ऐसा वैसा समुद्र नहीं है। वो कैसा समुद्र है? ये विषय हलाहले। ये समुद्र विषयों का जो समुद्र है। विष मतलब क्या होता है? विष मतलब क्या होता है? जहर। हाँ, जहर। पॉइजन। तो विषय मतलब क्या है? उसका जो विष से भरा हुआ है, उसको बोलते हैं विषय। और हम किसके पीछे भागते हैं? विषय। पॉइजन के पीछे भागते हैं। तो भक्तिनाथ ठाकुर बोल रहे हैं ये जो समुद्र है, वो विष का समुद्र है। और कैसा विष है? ये हलाहल विष है। हलाहल विष मतलब जैसे ज्वालामुखी से लावा निकलता है, वैसे हलाहल विष गर्म होता है, एक आग के समान होता है। ये विषय हलाहले दिवानिशी हिया जले। मैं दिन और रात में मेरा जो अस्तित्व है, वो इस जहर में जल रहा है। और इसीलिए मन कबू सुख नहीं पाए। इसलिए मेरा मन कभी भी संतुष्ट और सुखी नहीं होता। वास्तव में मैं पिछली क्लास में भी चर्चा कर रहा था
पूरा जीवन हम लोग भागते रहते हैं, भागते रहते हैं। अगर हम 2 मिनट शांति में बैठे और सोचें कि हमको क्या मिला, हमारे पास कोई आंसर नहीं है कि हमारे मन को संतुष्टि कब मिली थी। हुँ, ये हम 1 दिन का जन्म होता है, 1 दिन की मृत्यु होती है, आधे दिन के हमारा स्ट्रगल होता है, 2.5 दिन का हमारा सर्कस है, उसको हम इतना सीरियसली लेते हैं और जहाँ हमको वापस जाना है, भगवान के धाम से जब हम वापस यहाँ पर बंध गए हैं आकर के, उसको हम सीरियसली नहीं लेते हैं। हुँ, तो भक्तिनाथ ठाकुर बोल रहे हैं कि मैं समुद्र में गिर गया हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कैसे बचूँगा और ये पानी का समुद्र नहीं है, ये किसका समुद्र है? जलते हुए हलाहल का समुद्र है, जिसमें मैं दिन-रात जल रहा हूँ, मेरा मन कभी भी संतुष्ट और सुखी नहीं है। अब ऐसी स्थिति में आगे क्या होता है? ऐसी स्थिति में भक्ति विनोद ठाकुर बोल रहे हैं, कोई अगर ये सोचे कि चलो हम तैर लेंगे, तो ऐसा भी नहीं है। आशा पाश शत शत, क्लेश दय अविरत। हम लोग बंधे हुए हैं। तैरने के लिए हाथ-पैर खुले होने चाहिए ना? यहाँ पर क्या बोल रहे हैं भक्ति विनोद ठाकुर? बंधे हुए हैं। काहे से बंधे हुए हैं? आशा पाश शत शत। हज़ारों हमारी इच्छाएँ हैं, हज़ारों इच्छाएँ। एक के बाद एक मतलब उमड़ती जाती हैं। पहले हम बच्चे होते हैं, हमको लगता है हम बड़े होंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। बड़े होके फिर और प्लानिंग होती है। फिर हमारे बच्चे हो जाते हैं, उनके लिए प्लानिंग शुरू हो जाती है। फिर हम चाहते हैं उनकी शादी हो जाए, फिर पोते-वोते हो जाएँ। फिर वो अरे! घर में कोई-कोई बूढ़े व्यक्ति होते हैं 70-80 साल के, उन्होंने अपने जीवन में 200-250 शादियाँ देखी होती हैं। 200-250 शादी अपने जीवन में देखी होती है। हाँ, उसके बाद भी उनकी इच्छा होती है कि जो उनकी परपोती है, वो बड़ी होगी, उसकी शादी वो देख के मरना चाहते हैं। ऐसी इच्छाएँ बताएँगे। तो आशा-पाश शत-शत हज़ारों हमारी इच्छाएँ, शत-शत मतलब 100 इंटू 100 इतनी इच्छाएँ हमारी हैं और क्या है? क्लेश दया विरत। ये इच्छाएँ क्या करती हैं हमको कंटीन्यूअसली दुःख देती जाती हैं। क्योंकि हमारी एक्सपेक्टेशन होती है 100 मिलता है हमको -100 तो हमको सैटिस्फैक्शन कैसे मिलेगा? और इनका क्या होता है? इनका खेल कैसा होता है? जैसे लहर में कोई आदमी को बाँध के आपने डाल दिया, हुँ, तो लहरें उसको इधर-उधर फेंकेंगी क्योंकि तैर तो पाएगा नहीं, इधर-उधर कहीं जा पाएगा नहीं, तो लहरों के भरोसे ही वो बहेगा। तो जैसे लहर एक बंधे हुए व्यक्ति को इधर-उधर फेंकती रहती है समुद्र में, उसी तरीके से हमारी आशाओं से जो हम बंधे हुए हैं, ये भौतिक संसार का समुद्र हमको इधर-उधर फेंक रहा है। जैसे कि मानो हमारे साथ खेल खेल रहा है, प्रवृत्ति उर्मिला ताहे खेला। हमारे साथ जैसे मानो खेल खेल रहा है। बचपन से हम सुनते आ रहे हैं भव सागर है, ये भौतिक संसार एक सागर के समान है। लेकिन जिस तरह यहाँ भक्तिनाथ ठाकुर बता रहे हैं, ऐसा लग रहा है हमको डरा रहे हैं। लेकिन ये वास्तव में हमारी वास्तविक स्थिति है कि हम लोग ये सब भोग रहे हैं दिन-रात। समुद्र के बीच में पड़े हैं, तैर भी नहीं सकते, बंधे हुए हैं, लहरें हमको इधर-उधर पटक रही हैं और विषय हलाहल का ये समुद्र है, जिसके कारण हम दिन-रात जल रहे हैं। अब आगे क्या होता है? काम, क्रोध आदि क्षय, बाट पड़े देह भय, अवसान होइलो आशी बेला। समुद्र में सबसे ज़्यादा खतरनाक समय कौन-सा होता है? रात का समय। उसके 2 कारण हैं। रात के समय जब चंद्रमा आता है, चंद्रमा मन को कंट्रोल करता है और चंद्रमा समुद्र की लहरों को भी कंट्रोल करता है। तो चंद्रमा के आते ही समुद्र की लहरें बहुत ज़्यादा उग्र हो जाती हैं। हुँ। तो जैसी रात होती है, बड़े-बड़े जो जहाज हैं वो भी अपनी धीमी स्थिति कर देते हैं क्योंकि वो लहरों से लड़ने के लिए बहुत ज़्यादा शक्ति लगती है। हुँ। तो रात होते ही एक तो वो डर होता है। दूसरा डर समुद्र में रात में क्या होता है, यहाँ भक्तिनाथ ठाकुर बोल रहे हैं, बाढ़ पड़े मतलब लुटेरे आते हैं। कौन से लुटेरे आते हैं? 6 लुटेरे आते हैं एक साथ। काम, क्रोध आदि क्षय। कौन-कौन? काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मत्सर। ये हमारे दुश्मन हैं, इनका नाम डेली याद रखना चाहिए हमको। जैसे ही हम किसी के ऊपर क्रोध करते हैं, मतलब क्या है? हमारे दुश्मन ने हमको पकड़ लिया। जैसे ही हमारे अंदर काम वासनाएँ आती हैं, मतलब क्या है? हमारे दुश्मन ने हमको कैदी कर लिया।
जैसे ही हम किसी चीज के लिए लालची होते हैं, मतलब हम फंस गए जाल में हमारे दुश्मन के। तो ये 6 दुश्मन बढ़िया अपनी नाव पे बैठ करके आते हैं। क्यों आते हैं? देव भय, हमको डराने के लिए। बचा-कुचा जो हमारे पास है पिटाई कर कर आके हमसे लूटने के लिए। और अवसान होइलो आशी बेला, सब सूरज भी डूब गया है, अंधेरा हो रहा है। ऐसे टाइम पर ये 6 डाकू आकर के हमको लूट लेते हैं। तो आप सोचिए कोई आदमी समुद्र में बंधा हुआ पड़ा हुआ है, लहरें उसको इधर-उधर फेंक रही हैं और 6 आदमी आके उसको लूट रहे हैं। उसकी क्या क्या स्थिति होगी? हुँ। मतलब जो बोलते हैं ना कि सूखे में 13वां महीना, वो ऐसी स्थिति है। एक तो सूखा पड़ा हुआ है, उसमें 13वां महीना आ गया, ये पुरुषोत्तम मास कि और ज़्यादा बारिश नहीं होगी। तो क्या है, काम क्रोध आदि छाए बाट पड़े देव भय, अवसान होइलो आशी बेला। और जैसे जो लौट-फूट के गए तो गए, आगे और कुछ भी हुआ। क्या हुआ? अब कुछ लोग आए, ये दूसरे लोग हैं। हुँ। ये लोग ऐसा एक्टिंग कर रहे थे कि हमारी मदद करेंगे। हुँ। बड़े सभ्य कपड़े पहन करके, बड़ी अच्छी सजी हुई नाव लेकर के कौन आए? ज्ञान और कर्म आए। हम बोलते हैं ना कर्म ही सब कुछ है, कर्म ही पूजा है। हमारी शक्ति, भक्ति सब कर्म है, कर्मण्यवादी कारस्ते। आगे का श्लोक हमको नहीं आता, लेकिन गीता हमको मालूम है क्या है, कर्मण्यवादी कारस्ते। माँ फलेषु कदाचन की बात मत करो, वो सब हमको नहीं मालूम। कर्म करने का अधिकार आपको है। तो ऐसे अधूरे अर्ध कुक्कुट न्याय वाले लोग क्या बोलते हैं, कर्म सब कुछ है। और दूसरे लोग क्या होते हैं, ज्ञान, ज्ञान ही सब कुछ है। बहुत ज्ञानी लोग आपको मिलेंगे। वो बोलेंगे भगवान क्या है? प्रकाश है। जीवन क्या है? ज्ञान है। इस तरह की बात करने वाले लोगों को बहुत अहंकार होता है अपने ज्ञान पर। तो ज्ञान और कर्म, ये 2 लोग बढ़िया नाव में बैठ करके अपने चेले-चपाटों के साथ आते हैं और ऐसा हमको लगता है कि अभी हमारी मदद करेंगे। बहुत अच्छा लगता है हमको जब हम बहुत पंडित बन जाते हैं, बहुत डिग्री हो जाती है हमारे पास, हम आईआईटी, पीएचडी हो जाते हैं और एक अच्छी-सी कंपनी के नौकर बन जाते हैं। हमको लगता है हम बहुत बड़े व्यक्ति बन गए। तो ज्ञान, कर्म और हमको ये सब ऐसा लगता है हमें बचा लेंगे भौतिक संसार से। और ये लोग आके हमको उठा भी लेते हैं। तो हमको लगता है अरे बचा लिया, उठा लिया समुद्र से। और उठा करके क्या करते हैं, ये 2 थप्पड़ मार के दोबारा से फेंक देते हैं। वास्तव में ये हमारा मज़ा उड़ाते हैं। हुँ। जैसे कोई गरीब व्यक्ति का आप मज़ाक उड़ाओ, कितनी दुःख की बात है। उसके पास खाने के लिए नहीं, पीने के लिए नहीं, आप उसको कटोरे में से अठन्नी उठा के और नीचे फेंक दो। हाँ, उसका खाना उठा के नाली में फेंक दो। उस तरह का काम ये करते हैं। क्या करते हैं ये ज्ञान और कर्म? ऐसा महसूस कराते हैं कि ये हमारे सहायक हैं, ये हमारे मित्र हैं। लेकिन इनके भरोसे रह कर के क्या होता है, चरमे पड़िबे लाज। क्या होता है, लास्ट टाइम जब हमारा अंतिम समय आता है, तब हमको समझ में आता है कि अरे! हाथ तो कुछ लगा ही नहीं। ज्ञान और कर्म ने तो केवल हमको ठगा पूरा जीवन। हम लोग इनके भरोसे पे रहे और आखिरी समय पर इन्होंने हमको बर्बाद कर दिया। अब शेषे फेले सिंधु जले, दोबारा से उठा के समुद्र में पटक देते हैं। जा, मरो, दोबारा से दोबारा से लहरों के बीच में खेल खेलो। तो ये ज्ञान और कर्म हमारे सहायक बन के आते हैं। ऐसा दिखाते हैं सहायक हैं, लेकिन बाद में हमारा मज़ा उड़ा कर के हमको और ज़्यादा दुःख देते हैं। इसलिए भक्ति में क्या बोला गया है कि ये ज्ञान और कर्म क्या है? ज्ञान कांड, कर्म कांड दोई विषयर भांड। श्री गुरु महाराज बताते थे क्या है ये लोग? ये दोनों जैसे 2 घड़े रखे हुए हैं, उसमें बाहर टैग लगा हुआ है अमृत, लेकिन अंदर है ज़हर। हुँ। आपको बाहर से लगेगा अरे बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन जैसे ही ज्ञान और कर्म आता है, हम भगवान को भूल जाते हैं। भगवान की विस्मृति से बड़ा और कोई घाटा इस जीवन में नहीं होता और यही ज्ञान और कर्म ठग बन के हमारे जीवन से वो लूट लेते हैं। अब ऐसी स्थिति में व्यक्ति क्या करेगा? बेचारा अनादि कर्म अनादि काल से अपने कर्मों के फल के कारण पड़ा हुआ है, हलाहल के समुद्र में बंधा हुआ है, तैर नहीं सकता। लहरें उसका मज़ाक उड़ा रही हैं। लुटेरे आए, काम, क्रोध 6 प्रकार के लुटेरे आके सब कुछ लूट के ले गए और अभी ये ज्ञान और कर्म आए, दोनों भाई हमको मदद करने की ऐसी एक्टिंग करके और पिटाई लगा-लगू के दोबारा पटक गए। तो अब ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे? भक्ति विनोद ठाकुर सिखा रहे हैं।
क्या करना है? अपने फ्रेंड को याद करना है। केबीसी में होता है ना, कौन बना है करोड़पति में? कॉल फ्रेंड। जब कुछ काम नहीं करे तो लाइफलाइन यूज़ करना चाहिए। तो ये लाइफलाइन है हमारी। क्या है लाइफलाइन? हे हेनो समय बंधु तुम्ही कृष्ण कृपा सिंधु। हे कृष्ण, आप हमारे वास्तविक बंधु हैं। हमने बहुत बंधु बनाए अपने जीवन में, बहुत लोगों के ऊपर विश्वास किया, बहुत हमारे स्वजन आत्मीय लोग आए, उन्होंने बहुत केयर दिखाई, बहुत हमें मदद करने की कोशिश करनी, लेकिन कोई भी हमको इस कर्म जाल से, इस ज्ञान जाल से, इस भौतिक संसार से छुड़ा नहीं पाया। हम बार-बार कितनी जन्म-जन्मों से हमने इतने कर्म ढोए, इतनी हमने प्रताड़नाएँ सही, त्रिताप की पिटाई खाई, लेकिन हमको किसी ने मदद नहीं की। हे हेनो समय बंधु, मैं ऐसी एक स्थिति में हूँ, हे बंधु, तुम ही कृष्ण कृपा सिंधु, आप कृपा के सागर हैं। अभी मैं कौन से सागर में हूँ? हलाहल के सागर में हूँ। और आप किसके सागर हैं? कृपा के सागर हैं। तो आप करके क्या क्या कीजिए, आप कृपा करके, कृपा करी तोलो मोरे बले, मुझे आप उठा लीजिए, मुझे आप खींच लीजिए आपकी तरफ। अभी मेरे द्वारा कुछ नहीं होगा, मैं अपने आप को नहीं बचा सकता हूँ, अभी केवल आप मुझे बचा सकते हैं। जब इस तरह का भरोसा भगवान के ऊपर होगा, तब वास्तव में जाकर के हम लोग के भावपूर्ण रूप से भगवान का नाम जाएगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये हरि नाम का जब तब तक हम नहीं कर सकते, जब तक हम इस तरह की भावना अपने अंदर नहीं रखें कि कृष्ण छोड़कर हमको कोई नहीं बचा सकता। ये हरे कृष्ण महामंत्र क्या है? प्रभुपाद जी बताते हैं कि जैसे एक छोटा बच्चा जो बिछड़ गया है, जो असहाय है, जो तकलीफें भोग रहा है, ऐसा असहाय व्यक्ति, ऐसा असहाय बच्चा जो अपनी माँ को खोजता है, माँ को ढूँढता है, और जब उस स्थिति में वो बिलक-बिलक के रोता है, वो जो भावना है, वो भावना होनी चाहिए हरे कृष्ण महामंत्र जप करते समय कि हे कृष्ण, हे श्रीमती राधा रानी, मैं आपको भूल करके, आपकी शरण छोड़ करके, आपका धाम छोड़ करके, आपके प्रति बैर कर कर इस भौतिक संसार में आ तो गया, लेकिन अब नहीं हो रहा है। अब मैंने सारी चीज़ें मैंने ट्राई करके देख ली, अब मुझसे बिल्कुल भी कुछ भी अपने द्वारा अपनी मुसीबतें मेरे से नहीं हैंडल हो रही हैं। आप कृपया करके मुझे बचाइए, आप मुझे इस संसार से खींच करके उठा लीजिए। कृपा करी तोलो मोरे बले। आप बलवान हैं, आप बलशाली हैं, आपके अंदर शक्ति है, मेरे अंदर शक्ति नहीं है। शक्ति बुद्धिहीन, आमी अति दीन, करो मोरे आत्मसात। कृपा करके मुझे आप उठा लीजिए। तो ऐसी प्रार्थना भक्तिरोध ठाकुर हमको सिखा रहे हैं। और क्या बोल रहे हैं आगे? पतित किंकर धरी। भगवान बोल सकते हैं क्यों उठाऊँ तुमको? तुम तो मुझे छोड़ के चले गए थे, तो मैं क्यों उठाऊँ तुमको? भगवान ऐसा बोलेंगे नहीं, लेकिन यदि पूछेंगे तो आंसर रेडी होना चाहिए। क्या आंसर है हमारा? पतित किंकर धरी, मैं तो आपका ही दास हूँ। पहले बताया ना, आई नंद तनुज किंकरम, मैं तो आपका नित्य दास हूँ। लेकिन गिर गया, गलती से वो गलती हो गई मुझसे। अभी आप तो कम से कम मत भूलिए, आप तो सक्षम है ना मुझे उठाने में। मैं सक्षम नहीं हूँ खुद उठने में, मैं गलती करके गिर गया। लेकिन आपका नित्य दास हूँ, हमारा रिलेशन है, एटर्नल रिलेशन है, शाश्वत संबंध है। आप मुझे कैसे भूल जाएँगे? तो पतित किंकर धरी, पाद पद्म धूलि करी। आपके जो चरण कमल है, पद्म मतलब कमल, आपके जो चरण कमल हैं, उनमें आप धूल के समान, धूलि करी, धूल के समान मुझे स्थान दीजिए। देहो भक्ति विनोद आश्रय। भक्ति विनोद ठाकुर प्रार्थना कर रहे हैं कि हे कृष्ण, आप मुझे कृपा करके आश्रय प्रदान कीजिए। मैं आपकी शरण में आया हूँ। आप हैं पतित पावन और मैं हूँ पतित। तो एक ही रिलेशन है हमारे बीच में कि आपको मुझे पावन करना है। आपकी ड्यूटी है ये। मैं भूल के गलती करके गिर गया हूँ और इतनी दिक्कत झेल रहा हूँ। अगर आप मेरा उद्धार नहीं करेंगे तो किसका नाम खराब होगा? मान लीजिए आपके पास कोरोना की वैक्सीन है और आपके घर में किसी को कोरोना है, वो कोरोना से मर जाएगा, तो आपकी कितनी बदनामी होगी। तो उसी तरीके से भगवान पतित पावन है और हमारे परम पिता हैं और हम पतित हैं।
हम लोग इतनी दिक्कतें झेल रहे हैं और हमको अगर भगवान पावन नहीं करेंगे तो किसकी बदनामी होगी? भगवान की बदनामी होगी। इसलिए भक्तिविनोद ठाकुर क्या बता रहे हैं? हे भगवान, आप मुझे कृपया करके इस संसार से उठाइए, मुझे इस तकलीफ से छुड़ाइए, जिससे आपका नाम सार्थक रहे। मैं अपने लिए नहीं बोल रहा हूँ, आपके लिए बोल रहा हूँ। आपकी बदनामी बचेगी, इसलिए आप मुझे इस संसार से छुट्टी दिलाइए। तो इतनी सुंदर प्रार्थना श्री चैतन्य महाप्रभु हमको सिखा रहे हैं क्या? अयि नंद तनुज किंकरम पतितं मां विस्मय भवाम्भोधौ कृपया तव पाद पंकज स्थित धूलि सदृशम विचिन्त। और इसीलिए भक्त की हमेशा यही भावना होनी चाहिए कि हे भगवान, मैं आपका आश्रित होना चाहता हूँ। जिनके अंदर गर्व होता है, जिनके अंदर घमंड होता है, जिनको लगता है हाँ, मैं भगवान का पालन कर रहा हूँ, मैं भगवान को बहुत सेवा कर रहा हूँ, मैं बहुत डोनेशन दे रहा हूँ, वो उस तरह भावना रहने से भगवान आकृष्ट नहीं होते। ये कुंती महारानी क्या बोल रही हैं भगवान को? त्वम अकिंचन गोचर। आप कौन है? लास्ट क्लास में डिस्कस किया था ना। आप अकिंचनों को प्रेम करते हैं, जिनके पास कुछ भी नहीं है, जो कंगाल हैं, उन लोगों को आप प्रेम करते हैं। तो हमको ऐसा प्रेम अर्जित करना है। और अगले श्लोक में कुंती महारानी बोलती है, नमो अकिंचन वृत्ताय। ऐसा नहीं है आप अपने भक्तों को कंगाल ही छोड़ देते हैं, आप उनके धन बन जाते हैं। कुछ दिन पहले जब नरेंद्र मोदी जी ने ब्लैक मनी ये किया था, बैन किया था, तो कुछ भक्त चर्चा कर रहे थे आपस में। बोले अपने पास तो काला धन है, उसका अपन क्या करेंगे? तो एक व्यक्ति ट्रेन में ये सुन के वो डर गया, अरे ये साधु लोग के पास काला धन है? तो बोले अरे प्रभु जी, हम बात कर रहे हैं, हमारा काला धन है मदन मोहन, वो है काला धन। जो हमारे रियल में हमारे पास वही धन है, क्या है? नमो अकिंचन वृत्ता है। जो अकिंचन लोग, जिनके पास कुछ भी नहीं है, उनका वृत्त है। वृत्त मतलब धन। तो ऐसा धन हमको हमारे जीवन में लाना है। क्या? हरिनाम का धन। जब चैतन्य महाप्रभु किसी के घर में जाते थे, तो वो बोलते थे कि लखपति है तो ही मैं इसके यहाँ प्रसाद लूंगा। तो कोई बोलता था, अरे लखपति, ये सन्यासी को लाख लाख करोड़ से क्या मतलब है? 500 साल पहले लखपति वाली बात कर रहे हैं चैतन्य महाप्रभु। आजकल तो सभी लखपति होते हैं, क्योंकि अगर आपकी 10,000 भी सैलरी है, तो आपको 1 लाख रुपए तो हो ही जाएगा साल में। तो सभी लखपति। लेकिन वो बोले 500 साल पहले चैतन्य महाप्रभु क्या बोलते थे? मैं केवल लखपति के घर में प्रसाद लूंगा। तो कोई पूछा, भाई लखपति मतलब? बोले जो 1 लाख नाम रोज जप करता है, केवल उसके हाथ का प्रसाद लूंगा। 1 लाख नाम मतलब क्या होता है? 64 माला। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोला प्रभु जी 16 की तो बात ठीक थी, अभी तक उसको पचाने का प्रयास कर रहे हैं, आप 64 का बम मत फोड़ो हमारे ऊपर। 64 का बम प्रभुपाद जी ने फोड़ा था अमेरिका जाके। प्रभुपाद जी ने पहले बोला था, मेरे जो मेंबर्स रहेंगे उनको 64 माला करनी पड़ेगी। तो उन सब ने बोला, भाई हमसे नहीं होना जाना, ये स्वामी जी आप करो, हमसे नहीं होगा ये। तो प्रभु बोले अच्छा ठीक है, 32 माला करो, 32 करो, डिस्काउंट 50% ऑफ। बोले प्रभुपाद जी बोले हम 32 भी नहीं होंगे हमसे, ये तो बहुत कठिन काम दे रहे हैं आप। बोले अच्छा ठीक है, 25 करो, कम से कम 25 करो, और तुम्हें भगवत धाम ले जाने की गारंटी मेरी। फिर भी प्रभुपाद ने देखा उनको उत्साह नहीं आ रहा है। प्रभुपाद ने बोला 16 माला और एक मंत्र भी कम नहीं, 16 माला करोगे, मैं तुम्हें भगवत धाम ले जाने की गारंटी लेता हूँ। तो प्रभुपाद जी ने कम से कम हमको कम करके 16 माला का स्टैंडर्ड दिया है। नहीं तो चैतन्य महाप्रभु क्या बोलते थे? केवल लखपति के हाथ से खाऊंगा। तो जो भी हो, हमारा धन क्या है? हरिनाम। ये धन के लिए हमको बहुत ज्यादा स्वार्थी होना चाहिए। जैसे एक बनिया हमेशा नोट गिनता रहता है ना, उसको नोट गिनने में बड़ा मजा आता है। पता नहीं, मैं बहुत बार शेयर भी किया होगा आपके साथ। 4 नौकर हैं घर में, मुनीम है, सब कुछ है, लेकिन वो खुद गड्डी लेके बैठेगा नोट गिनने के लिए। क्योंकि नोट गिनने में जो आनंद है ना, वो दूसरे के द्वारा बताने में नहीं। वो बार-बार नोट गिनेगा। हुँ? उसी तरीके से भक्तिविनोद ठाकुर बोलते हैं, जब आप हरिनाम करें तो आपको ऐसा महसूस करना चाहिए कि आप श्री कृष्ण के, श्री चैतन्य महाप्रभु के चरणों को पकड़ रहे हैं। जब माला को स्पर्श करते हैं, हमको ऐसा सोचना चाहिए कि ये मेरा धन है। बस नोट हम ऐसे गिनते हैं, माला को हम ऐसे गिनते हैं। और जितना ज़्यादा हम गिनेंगे, उतना ज़्यादा हम खुशी होना चाहिए, हाँ, मेरा आध्यात्मिक धन बढ़ रहा है, मेरा आध्यात्मिक उन्नति हो रही है, मैं भगवान के प्रति और ज़्यादा शरणागत हो रहा हूँ। और ये गंभीरता को देखकर भगवान
हमको अपने शरण में वापस लेते हैं। वास्तव में हमारे जब साधन से कुछ होना जाना नहीं है। अरे पूरा एक समुद्र है, उसमें से आप 4-5 लोटे पानी डेली बाहर डालो तो उससे क्या होगा? प्रभुपाद जी भगवत गीता में बताते हैं ये उदाहरण 6वें अध्याय में। एक चींटी ने एक चिड़िया ने एक बार 2 अंडे समुद्र के किनारे पे दिए। तो एक बड़ी लहर आई और वो दोनों अंडों को ले गई। तो अब चिड़िया का दिमाग खराब, माँ है, उसके बच्चे अंडे ले गए समुद्र। चिड़िया एकदम छाती ठोक के गई समुद्र, बोलती है मेरे अंडे वापस दो। अब समुद्र का है को चिड़िया को आंसर देगा, तो बोलते रहो, बोलेगा जो बोलेगा। चिड़िया बोलती है अगर मेरे अंडे वापस नहीं दोगे तो मैं तुम्हें सुखा दूंगी। समुद्र ने बोला फू, कुछ भी करो, मेरे को क्या करना तुमसे, सुखाओ। तो चिड़िया क्या करती है, अपनी चोंच में पानी भरती है समुद्र का, थोड़ा दूर जाती है, रेत में डाल के आती है, फिर थोड़ा पानी भरती है अपनी चोंच में, फिर थोड़ा दूर। आपको क्या लगता है कितने टाइम में समुद्र सूख जाएगा? कैलकुलेशन अगर हम करें तो कितने टाइम में समुद्र सूख जाएगा? मानो वो एक बार में 10 मिलीलीटर पानी हटा देती है, तो कितने टाइम में, मैथ्स का क्वेश्चन, कितने टाइम में समुद्र सूख जाएगा? इनफाइनाइट, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट इतना अच्छा शब्द है, इसका मतलब हमको पता ही नहीं है। मतलब कभी होगा नहीं। चिड़िया कभी भी समुद्र को नहीं सुखा पाई। लेकिन जो चिड़ियाओं का राजा है वो कौन है? चिड़ियाओं के राजा कौन है? गरुड़। जब गरुड़ जी देखते हैं कि ये चिड़िया इतनी ज्यादा, इसके अंदर दृढ़ता है, डिटर्मिनेशन है, तो गरुड़ आके बोलते हैं समुद्र को कि यदि तुमने इस चिड़िया के अंडे वापस नहीं दिए तो मैं तुमको सुखा दूंगा। अब सीरियस बात है, अब समुद्र ने कहा अब दिक्कत हो सकती है अपन को। अब अगर गरुड़ सुखाने जाएंगे तो गरुड़ जरूर सुखा सकते हैं। तो फिर क्या करते हैं, समुद्र आके उस चिड़िया के अंडे वापस दे देते हैं। तो वास्तव में ये शिक्षाष्टक का जो मूड है, ये शिक्षाष्टकम का जो चेतना है, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु हमको विनम्रता सिखाए, एक भीख मांगना कैसा होता है वो सिखाया है, कि भगवान के सामने प्रार्थना कैसे करना चाहिए। ऐसे नहीं कि हाँ मैं आज से 16 माला करूंगा, जाओ भगवान आप भी क्या याद रखोगे, ऐसा नहीं। भक्ति ऐसे नहीं होती है। क्या है, हमारा विनम्रता पूर्ण भगवान के पास एक रिक्वेस्ट है कि हे भगवान मैं बहुत नालायक हूँ, मैं बहुत ही ज्यादा पापी हूँ, मैंने जन्मों जन्मों से आपकी विस्मृति में इतने कर्म और इतने पाप किए हैं जिनके कारण मैं कंटिन्यूअसली अपने कष्ट भुगत रहा हूँ। तो कृपया करके अब मुझे आपके हरि नाम में थोड़ी रुचि दीजिए कि मैं आपके नाम का सहारे से आपकी भक्ति कर पाऊँ। उस तरह जब विनिमय रूप से हम भगवान की शरण लेते हैं, प्रार्थना करते हैं, जप करने की कोशिश करते हैं, तब भगवान हमारी गंभीरता से, हमारी भक्तिमय भावना से आकृष्ट होते हैं और तब वो हमारे कर्मों के सागर को सुखा देते हैं। हमारे जप में इतना सामर्थ्य नहीं है, हमारी भक्ति में इतना सामर्थ्य नहीं है कि हम अपने कर्म सब काट-कूट के और भगवत धाम वापस जाने की क्षमता रखें। हमारी भक्ति में क्या दम है? लेकिन हम अगर गंभीरतापूर्ण भक्ति करेंगे, वो श्रीमती राधा रानी को, वो श्री कृष्ण को आकृष्ट करती है। क्योंकि भक्ति का एक लक्षण है कृष्ण आकर्षणी, वो भगवान को आकृष्ट करती है। और ये भक्ति जब भगवान को आकृष्ट करती है, तब भगवान हमारे जितने भी बचे-कुचे जितने भी कर्म हैं, उनको मिटा करके हमें शुद्ध भक्ति प्रदान करते हैं। और वो भक्ति प्राप्त करके हम भगवान की भक्ति, भगवान की शरण में वापस जाने का सामर्थ्य रख पाते हैं। तो इस तरह भावना से हमको रोज भगवान को प्रार्थना करना चाहिए। मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगा, जिन लोगों को शिक्षा अष्टकम याद नहीं है, रोजाना कम से कम एक बार उसको पढ़िए, उसको रोज याद करने का प्रयास कीजिए। और जिनको याद है, जो ऑलरेडी कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, अपना जप शुरू करने के पहले ये शिक्षा अष्टकम को एक बार पाठ कीजिए। ये पढ़ने से आपकी चेतना इतनी निर्मल, इतनी शुद्ध हो जाएगी कि उसके बाद जब आप हरिनाम लेंगे, उसके जब आप भगवान के नाम का जप करेंगे, आप वास्तव में प्रार्थना पूर्ण भगवान को एक ऑफरिंग दे सकते हैं, भगवान को एक अपनी अंजलि दे सकते हैं कि हाँ, ये मेरी आपके लिए भेंट है। ये मेरा हरिनाम का जप आपकी एक अर्पित वस्तु है, जिसको आप स्वीकार कीजिए। तो इस तरह हमको भगवान का स्मरण ध्यान और ज़्यादा सिंसियरली रोज़ाना
प्रयास करना चाहिए कैसे कैसे भक्ति में और ज्यादा गंभीर हो सको। हरे कृष्णा।